हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूँ टिल्टेरियन आईएएस के इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी 13th वीडियो। 13th वीडियो का मतलब है कि विल बी डिस्कसिंग, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अराउंड 240 क्वेश्चंस in this video, which is going to be 13th. we will be discussing from question number 241 to 260. हर वीडियो में हम लोग 20 अराउंड क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी लेवल के उठाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन टेम्पलेट जो कि हम लोग हर वीडियो में यूज करते हैं, जिससे कि आप लोग सेल्फ इवेल्युएट कर सके कि आप लोग कहाँ इंडियन पॉलिटी के नॉलेज के टर्म्स में और क्वेश्चन सोल्व करने के टर्म्स में आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू एंड मेक श्योर, जब भी आप लोग इवेल्युएट करते हो तो मेक श्योर कि यू डू लेट अस नो कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो, वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, 8 to 10, 12 to 14 कहाँ स्टैंड करते हो, ये हम लोगों को बताओ। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसके लिए आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए बाय नाउ अभी तक कि बोथ द हाउसेस इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा और लोकसभा जो है पार्लियामेंट की। ठीक है, इसमें स्टेट असेंबलीज का पार्टिसिपेशन नहीं होता है जैसा कि प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, सो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड। प्रेसिडेंट के केस में आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। मेंबर्स ऑफ एमएलएस बैठते हैं क्या? नहीं। एमएलसीज बैठते हैं क्या? नहीं। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें आपका टाइम जो है कंज्यूम नहीं होना चाहिए। कोई डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, और यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने बताया टाइम लगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, आप लोग को वीडियो को पॉज कर सकते हैं रादर देन लुकिंग इनटू माय एक्सप्लेनेशन। वीडियो को पॉज करके खुद का आंसर पहले इवेल्युएट कर सकते हैं और फिर मेरा आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस रादर देन इंडियन पॉलिटी, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ इंडियन पॉलिटी प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वाज इन हिज 4th टर्म एज पीएम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। 1964 में इनकी डेथ हुई है। अब आपको बताना है कि वेदर ही वाज इन हिज 4th टर्म और नॉट। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जेल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं रायबरेली नहीं, वो लास्ट टाइम में फुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको रिप्रेजेंट करते थे। सो दिस इज इनकरेक्ट। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया assumed the office in 97, so that is correct. So first and third statement is correct and that's why D is going to be, हमें करेक्ट पूछा है, so D is going to। और इन चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए, करेक्ट या इनकरेक्ट, यहाँ मैं भूल गया था, बाद में मैंने ध्यान दिया मार्क करने के बाद। सो दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज द एक्चुअली एटीट्यूड ऑफ जनरल एस्पिरेंट कि वो इंस्ट्रक्टिंग वर्ड बाद में देखते हो, बाई डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हमें करेक्ट ही बताना है। यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट मार्क कर लिया कीजिए और उसके बाद इंस्ट्रक्टिंग वर्ड पे जरूर देखिए कि करेक्ट हमें बताना है या इनकरेक्ट बताना है। और अकॉर्डिंगली, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मोहम्मद हतीउल्लाह, राइट, फरुखदीन अली अहमद नहीं, उन्होंने नहीं। नीलम संजीव, ये दोनों प्रेसिडेंट रहे हैं बट वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। शंकर दयाल, ही वाज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फोर्थ कहीं है, यस, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, then 244th, Department of Border Management is a department in which of the following union ministries और ministers। तो Ministry of Home Affairs में है Department of Border Management जो। ठीक है, now we are moving to the next question, that is 245 with reference to union government consider the following statement। The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting members of the Lok Sabha only, so that is the incorrect, हमें correct बताना है, this statement is incorrect। the members जो ministers हैं वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सो दैट इज also incorrect statement. We have to tell correct, but both the statement happens to be incorrect and that's why D is going to be the right answer, that is neither 1 nor 2. 246 with reference to the union government consider the following statement, similar type of question and we have to tell the correct statement। The ministries and department of the government of India are created by the PM on the advice of the cabinet secretary, that's
incorrect statement. Actually this ministries and departments are created for the convenient transaction of business of the Lok Sabha or the government rather, ठीक है. It is created by the president and not the PM, but president उनको बनाते हैं PM के एडवाइस पे, ना कि PM बनाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के. So that is a incorrect statement. Each of the ministry is assigned to a minister by the president on the advice of prime minister. So that is a correct statement, ठीक है. We have to tell the correct and hence B is going to be the right answer. 247th, which of the following pairs of constitutional authority and procedure of appointment is correctly matched? तो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट जो होता है वो कैसे होता है? प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज. सो दैट इज करेक्ट, आप लोग जानते होंगे. वाइस प्रेसिडेंट is elected by an electoral college consisting of MLAs and MPs. So that is incorrect. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में you do not have participation of MLAs, राइट? ठीक है. इनिशिएट किया जाता है RS में एंड LS सिर्फ नोट देती है, ठीक है. सो दैट इज हाउ वी. सो दिस इज इनकरेक्ट. स्पीकर, द हाउस ऑफ पीपल chooses it after its first meeting. So that is correct and we have to tell the correct statement. So first and third is correct and that's why C is going to be the right answer. 248th we are moving to, which of the following are the principles on the basis of which parliamentary system of government of India, government in India operates? Okay, nominal और and जो है वो executive head होते हैं. So that is a correct statement. Nominal head कौन है आपके? President है. He happens to be executive. That is a correct. Vice president as chairman of the upper house. So इसका parliamentary form of government से कुछ लेना देना नहीं है. Real executive authority with the council of ministers. So yes, जो real power, although article 53 कहता है कि executive power is vested into the office of president, but real power, he is only nominal head. The president is only nominal head. Real power कहाँ रेस्ट करती है? Real power रेस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास. So real executive authority with the council of. So that is a correct statement and that is the basis of parliamentary system. Executive responsibility to the lower house. That is also a correct. Lower house जो है उसकी responsibility, executive responsibility जो है वो ज़्यादा होगी. कभी भी no confidence motion जो होता है वो इसी वजह से इनिशिएट लोअर हाउस में होता है, ना कि अपर हाउस में, ठीक है. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट, एंड दैट्स व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 249th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 members of the Rajya Sabha on the advice of Council of Ministers. So that is a correct statement. We have to tell the correct statement. The president has absolute power to appoint and remove chairman and members of the statutory body at his discretion. So that is incorrect. Actually जो है, जो भी statutory bodies है उन सब के appointment and removal के method उस स्टैचुटरी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, बीट NHRC और CBC और एनी डैम बॉडी जो स्टैचुटरी बॉडी है इंडिया में, तो उनकी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एब्सोल्यूट पावर जो यहाँ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पावर नहीं है. एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ओनली वन, दैट इज E. 250th क्वेश्चन, वी आर हाफ वे मार्क. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. दैट इज करेक्ट. द गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस to the life. So that is incorrect. ठीक है. जनरली आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट गवर्नर जो है वो कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन. ही कैन नॉट पार्डन ऑल टुगेदर, ठीक है, कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, बट गवर्नर डज है पावर कि वो कम्यूट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं फॉर्म ऑफ सेंटेंसिंग जो है. द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन एक्सटेंड्स टू पनिशमेंट और सेंटेंसेस बाय द कोर्ट मार्शल एज वेल. सो दैट इज अ करेक्ट. दैट इज द डिफरेंस. ये डिफरेंस है गवर्नर की पावर में एंड प्रेसिडेंट की जो पनिशमेंट को माफ करने की पावर है. दैट इज अ डिफरेंस. सो फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम माई असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर एंड बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बी इज द राइट answer. Consider the following statement and select the correct answer from the given quotes. Okay, President of India is the chief executive of the government of India. That is a correct. ठीक है. Assertion and reasoning वाला हमें चुनना है. of this 4 option assertion and reasoning वाला क्वेश्चन है. assertion and reasoning में क्या होता है, I hope you all everybody you know, है ना. पहले इसमें ऑप्शंस आप लोग रीड कर लो.
और फिर ये पढ़ना असर्शन रीजनिंग का अगर मतलब नहीं आप पता तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, अब क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन, ये रीजन ये दिया गया, अब हमें फिगर आउट करना है ये रीजन करेक्ट है या नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ले, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इन चारों में से चुनना है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, दैट इज अ करेक्ट थिंग, but and R is correct explanation of A, no, R is not correct explanation of A, because ये जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन, इसका इस लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं। बोथ A and R is individually true but R is not the correct explanation, so this is the most appropriate answer, B from my assessment is going, because the C देखो A is true R is false, that is not such, R is also true, A is false and R is true, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, वो दोनों ट्रू है ना, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, इन दोनों में से कुछ होना था, तो ये बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 252nd पे वी आर मूविंग टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज इम्पीचमेंट कैन नॉट बी प्रेफर्ड बाय अ हाउस unless okay a resolution containing the proposal is moved after 7 days, नहीं 7 days नहीं, यहाँ आपका 14 days होना चाहिए, ठीक है। 14 days का नोटिस, जब भी किसी हाउस ने इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, रेजोल्यूशन है, इनिशिएट करना है, बी इट इन लोकसभा और राज्यसभा, 14 days प्रायर नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। सो ये आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये यही गलत हो जाता है। सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, सो दैट इज अ करेक्ट थिंग, ठीक है। वो स्पेशल मेजोरिटी जो कि आर्टिकल 3 उस तरह की स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, यहाँ जो 2/3 है वो टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज से ये रेजोल्यूशन पास होगा, तभी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 2 एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 253 वी आर मूविंग टू कंसीडर the following statement relating to the President of India. He may resign by writing to the Vice President, that is a correct. He shall continue into the office notwithstanding the expiration of his term to hold the office until his successor enters upon the office, so that is also a correct statement, ठीक है। He is not entitled to hold the office for more than 2 terms, so that is a US philosophy, not a Indian philosophy। इंडिया में कितनी बार भी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इनकरेक्ट एंड correct we have to tell, so 1 and 2 is going to be the correct। 254th we are moving to assertion and reasoning वाला फिर से है, the consider the following statement and select the correct answer from the given quotes। The President of India occupies almost the same position as the King or Queen of the England। Yes, वहाँ भी जो किंग है वो नॉमिनल हेड है, हमारे यहाँ भी नॉमिनल हेड है, थोड़ा सा बस डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारा वाला जो नॉमिनल हेड है दैट इज प्रेसिडेंट, ही और शी इज इलेक्टेड, दैट इज नॉट द केस देयर, सो वहाँ हेरिडेटरी किंगशिप है। नाउ रीजंस देखते हैं, ठीक है। रीजन में दिया गया है कि द प्रेसिडेंट इज अल्टीमेटली बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस with the advice given by the council of minister। so similarly वहाँ भी होता है, council of minister जो एडवाइस देती है या जो पेपर वो उसको किंग या क्वीन को मानना पड़ता है, so that is a correct। so reasoning assertion is also correct and reasoning is also correct and hence ये जो वाला जो ये है आपका कि बोथ A and R आर इंडिविजुअली ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, दैट इज A इज करेक्ट स्टेटमेंट। 255th विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी किया हुआ है, ठीक है। फिर भी देख ले, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल NDC का तो अब एग्जिस्टेंस, इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, नहीं जोनल काउंसिल को आपके होम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। सो ये 4 चारों bodies are headed by the prime minister, so 1 2 3 4, that is C is going to be the likely answer। who of the following became prime minister after becoming the chief, after being chief minister? पहले chief minister रहे हैं and then prime minister बाद में। so PV Narasimha Rao, yes he was also chief minister। Charan Singh, he was CM before being PM। HD Deve Gowda, VP Singh Morarji, so all these people have been once CM before becoming PM। so 1 2 3 4 5, C from my assessment, oh C is the right answer। Consider the following statement and select the correct codes, from the codes given। codes ये रहे, collective responsibility of the cabinet signifies unity and coordination among the members of the so that is a correct। it is the prerogative of prime minister to select or drop the members of the
कैबिनेट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये आपका जो है ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंटली ट्रू, इंडिविजुअली ट्रू, बट दिस रीजनिंग इज नॉट करेक्ट रीजनिंग फॉर दिस assertion, and hence B is going to be the right answer. Consider the following vice presidents of India. All these has been vice president. Which of the statement given? ओहो, आंसर आपका जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन शुड हैव बीन, ये सीक्वेंस आपका पूछा है कि सीक्वेंस जो है किस सीक्वेंस में ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो सबसे पहले आपके वीवी गिरी जो है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, देन जीएस पाठक, देन बीडी जटी, एंड देन मोहम्मद हदीउल्लाह, राइट, हदीउल्लाह, sorry for mispronunciation. So it should be 1432, 1432. So A is going to be the right answer. Remember question complete नहीं था. In the absence of both the president of India and vice president, who shall act as the president of India? So of course Chief Justice of India. A, no second thought is needed. 260, that is last question of the day. Which of the following is are true of presidential system ऑफ गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स एक्चुअली यहाँ आपके पूछे जा रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स करेक्ट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट वी डू हैव एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम दैट अदर कंट्रीज लाइक यूएसए डज हैव, कि वहाँ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही होते हैं. हमारे यहाँ हेड ऑफ जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, बट हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है. इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर. यस, दैट्स करेक्ट. अगेन दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम. हमारे यहाँ से कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ही विड्रॉ होता है. प्रेसिडेंट्स term of office is fixed, so that is also correct. ठीक है. secretaries are responsible to the president as well as senate, so that is incorrect. secretary जो अपॉइंट होते हैं, secretaries are appointed in presidential system by the president, and hence those secretaries are responsible only to the president and not to the Senate. So that is an incorrect statement. हमें correct बताना है, and hence these three statements are correct, and hence A is going to be the right answer. That is A, B, C statements are correct. So with this we are wrapping up this video. आप लोग बताएं हमें कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अपना स्कोर भी आप लोग अंकित करें, दिखाएं कमेंट सेक्शन में. So until we come up with the next video, till then bye bye.